तो देखा आपने, और अब आपको एक और बड़ी और अहम खबर बताने वाले हैं। अयोध्या उत्सव की तैयारी की जा रही है और इस उत्सव में विशेष तौर पर गाय का घी पहुंच रहा है राजस्थान से अयोध्या। लेकिन एक खास बात यह कि 9 सालों में इस घी को तैयार किया गया है। 7,000 मेहमान वहां पहुंचने वाले हैं और राम नगरी में संतों की बड़ी जमघट की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। और अयोध्या में तैयारियां तेज हो गई हैं, जैसा हम आपको बता रहे हैं। आरती के लिए, भोग के लिए घी भेजा जा रहा है और यह घी 9 सालों में बना है। अलग अलग इन्हें बर्तनों में रखकर अयोध्या भिजवाया जा रहा है। और दूसरी ओर आप अयोध्या की तस्वीर देख रहे हैं, जहां शिलाओं में नक्काशी की तैयारियां हैं अलग अलग इलाकों में, क्योंकि विशेष तौर पर मेहमान यहां पर आएंगे, उन्हें निमंत्रण भेजा गया है। समारोह की तैयारियां भी की जा रही है। आज प्रातःकाल की बेला में यहाँ पर जोधपुर की पावन धरती से गौ माता का घृत बहुत बड़ी मात्रा में भगवान श्री राम की सेवा के लिए पहुंचाया गया। धन्य है वे महात्मा जिन्होंने इतना सुंदर संकल्प किया और भगवान श्री राम की सेवा में यह घृत अर्पण किया है। जिन संत महापुरुष के संकल्प से ये गोघृत यहाँ आया है तो उनको तो कृतज्ञता व्यक्त करता ही हूँ। मैं जोधपुर की धरती को एक और प्रणाम करता हूँ। 27 नवंबर को यह पद यात्रा हमने प्रारंभ की, जो भगवान श्री राम लला के काम आने वाला दिव्य घी हमने 9 साल में जो एकत्रित किया है, और आज हम अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं और भगवान श्री राम के चरणों में शीघ्र ही घी अर्पण करने की योजना तैयार की जाएगी। जय श्री राम। और इसी बीच आपको बता दें, भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए जो शिलाएं नेपाल से आई थी, अब ऐसे में और भी खास तैयारियां यहां पर की जा रही है। भगवान का जो बाल स्वरूप है उसको भी खास तरीके से तैयार करने की पूरी यहां पर योजना दिख रही है। क्या कुछ खास चल रहा है, आपको जल्दी से इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अयोध्या के राम कथा कुंज में राम जन्मभूमि निर्माण हेतु नेपाल से शिलाएं लाई गई हैं। नेपाल गलेश्वर धाम पोखरा से आई 2 देवशिला और राजस्थान से आई 3 शिलाएं, साथ ही कर्नाटक से आई 3 शिलाएं यहाँ पर रखी गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बड़ी बड़ी शिलाएं जो हैं, देवतुल्य शिलाएं यहाँ पर रखे गए हैं। और इन्हीं शिलाओं से जो कलाकार हैं, जो मूर्ति कलाकार हैं, वो अपने छीनी हथौड़ी के कला से एक शानदार, एक दिव्य और भव्य मूर्ति का रूप देंगे। इन पत्थरों का अपना एक महत्व है। और साथ ही आप देखिए, ओंकारेश्वर से पूज्य अवधूत नर्मदानंद जी महाराज द्वारा लाया गया नर्मदेश्वर शिवलिंग भी यहाँ पर रखा गया है। बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है, एक बड़े आकार में यह शिवलिंग है। साथ ही आप देखिए, ये कर्नाटक से 3 श्यामल पत्थर हैं, ये श्याम पत्थर हैं। इनका जो रंग है वह थोड़ा सा सांवला है, जिसको हम श्याम पत्थर कह सकते हैं। ये 3 शिलाएं ढूंढ करके कर्नाटक से यहाँ पर लाया गया है, कर्नाटक के पहाड़ों से। और आपको हम बता दें कि कर्नाटक वह जगह है जहां पर हनुमान जी का डेरा हुआ करता था त्रेता युग में। आपने सुना होगा कि जो ऋषिमुख पर्वत और तमाम पर्वतों का आपने जिक्र सुना होगा, ये वही कर्नाटक है, ये वही जगह है जहां से इन पत्थरों को लाया गया है। साथ ही हम आपको एक बड़ा रूप दिखाते हैं, अपने सहयोगी से कहते हैं कि देखिए किस तरह से सीधे सारे पत्थरों को रखा गया, चाहे वो नेपाल के पत्थर हों, चाहे वो राजस्थान के पत्थर हों, चाहे वो कर्नाटक के पत्थर हों। इसी राम कथा कुंज पार्क में निर्माण चल रहा है। और एक और छोटा सा मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए, ये जो टीन के जो बड़े बड़े जो हॉल दिख रहे हैं, इसी के अंदर मूर्ति कलाकार लगातार इन पत्थरों को एक रूप दे रहे हैं, एक मूर्ति के रूप में ढालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर काम हो रहा है, वहाँ पर जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, वहाँ रोका गया है। लेकिन इस जगह पर यह शिलाएं रखी गई हैं और निश्चित तौर से
भगवान राम के मंदिर में इन पत्थरों से जब मूर्तियां बन जाएंगी तब वहां पर इनको स्थापित किया जाएगा।